अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस आवर फोकस वुड बी ऑन पाकिस्तान क्रिकेट एंड दिस टेस्ट सीरीज दैट इज गोइंग ऑन, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, द सेकंड टेस्ट मैच जिसकी शुरुआत कल से होगी। हाँ जी, बारिश इधर हो रही है, बारिश उधर हो रही है, मगर मेरे ख्याल से मौसम से हटके हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपने खिलाड़ियों पे कि कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। 12 रुकनी स्क्वाड का जो है वो ऑलरेडी ऐलान कर दिया है टीम मैनेजमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट की, एंड उस 12 रुकनी में से कौन 11 खेलेंगे वो जेसन गिलेस्पी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्री टेस्ट मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जेसन गिलेस्पी का कहना था कि कंडीशंस देख के वील डिसाइड कि कौन 11 प्लेयर्स जो हैं वो मैदान में उतरेंगे। बट एज अ सरप्राइज अबरार, इनको ख्याल आ गया कि अबरार अहमद को वापस बुला के जो है और वो रखे साथ उस 12 में, बिकॉज नाउ देव रियलाइज्ड कि एक स्पिनर होना बहुत ज़रूरी होता है और स्पिनर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। बिकॉज एक टीम जो है इट इज़ अ कंप्लीट बुके ऑफ प्लेयर्स, जहाँ पे फास्ट बॉलर्स की जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी ही एक ओपनिंग बैटर या मिडिल ऑर्डर बैटर या ऑलराउंडर की इंपॉर्टेंस है, उसी तरह एक स्पिनर का होना ज़रूरी होता है। सो लेट्स सी कि जब कल 11 अनाउंस होगी तो उसमें वो जो 4 फास्ट बॉलर्स दिख रहे हैं उनसे कंटिन्यू करेंगे या फिर एक उन 4 में से बिठा के जो है वो अबरार वुड बी कंटिन्यूइंग इट। सो देर आयत दुरुस्त आयत, एंड आई होप कि बेहतर कारकर्दगी हमें देखने को मिले सेकंड टेस्ट के हवाले से बात करें। सो यस, 12 रुकनी स्क्वाड तो आपके सामने आ ही गया है, सो विच इज़ गुड कि बड़े पॉजिटिव दिखे। जेसन गिलेस्पी ने कहा हम जो है टफ टाइम देंगे, बट आयरनी ये है कि बांग्लादेश टीम, जिसको बांग्लादेश टीम की हम बात कर रहे थे और जब बांग्लादेश टीम ने आके ट्रैवल करना था पाकिस्तान, सो वी वर लाइक ए 2-0 होगा, ये 2-0 होगा। और अगर मैं 12 रुकनी स्क्वाड की बात करूं तो आपके सामने स्क्रीन पर अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, नसीम शाह, मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद, अबरार अहमद एंड कामरान गुलाम। सो लेट्स सी कि क्या किस तरह कौन वो 11 होंगे जो कि आपको इन एक्शन दिखेंगे। मूविंग ऑन फर्दर, जहां हम खेलों की बात करते हैं, पाकिस्तान हॉकी की बात करें तो हॉकी को वापस रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, शदीद तरीके से ये कोशिश हो रही है। अभी हाल ही में जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे शुक्र थोड़ी सी नज़र-ए-सानी की, एक लड़ाई फिर से चल गई थी, एक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इधर थी एक उधर थी, एंड उस पर बहस मुबाहिसा चल रहा था कि जी कौन सी असल है, प्लेयर्स किसके साथ खेलेंगे और कहाँ खेलेंगे। वो सारा मसला सेटल डाउन हुआ, कुछ बेहतर कारकर्दगियाँ हमें बिट्स एंड पीसेज में पाकिस्तान हॉकी में देखी, बट eventually again not a good news for पाकिस्तान हॉकी। और हैट्स ऑफ कि हमारे खिलाड़ी क्या क्या हरकतें करते हैं और किस किस तरीके से हमें कहाँ से बचना पड़ता है। 3 पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स जो हैं उन्होंने यूरोप में असाइलम लेने की कोशिश की, वो दे वेंट ऑन अ टूर, दे केम बैक। उन्होंने आके जब कैंप ज्वाइन करना था तो बताया अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से वो कैंप का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, एंड इवेंचुअली जिस वीज़े पे वो पहले पाकिस्तान हॉकी की बेसिस पे जो वीज़ा लगा था और टूर कर आए थे उसी वीज़े पे दे वेंट बैक। 3 प्लेयर्स हैं, एक फिजियो हैं और उन्होंने असाइलम अप्लाई कर दिया है। ताहयात पाबंदी लगा दी गई है उन तीनों के ऊपर, बट और कोशिश भी की जा रही है कि किसी ना किसी तरह वहाँ की अथॉरिटी से बात करके इनको डिपोर्ट किया जाए, बिकॉज इन द फ्यूचर इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर पाकिस्तान हॉकी टीम और एनी पाकिस्तानी कंटिजेंट टू गो फॉर एनी इवेंट इन यूरोप, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है जब आपका शेंजन वीज़ा पे इस तरह ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे प्लेयर्स तो मुश्किलात हो जाएंगी। पैरालंपिक्स की आज हो गई ओपनिंग और पैरालंपिक्स की ओपनिंग में पाकिस्तान के एक इकलौते हैदर अली रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। ही इज़ द गोल्ड मेडलिस्ट इन टोक्यो ओलंपिक्स लास्ट टाइम, सो अब और उम्मीदें हैं कि एक गोल्ड हमें और जो है वो हैदर अली लेकर आएँ। दो कि उनको उस तरह कितना बेनिफिट किया, वो गोल्ड जीत कर आए, क्या उनको उसी तरह वार्म वेलकम मिला था जिस तरह अरशद अदीब को वार्म वेलकम मिला? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मगर आई होप और सबकी उम्मीदें यही हैं कि एक दफ़ा फिर हैदर अली हमारे लिए डिस्कस थ्रो में जो है वो गोल्ड जीत कर आए, एंड ऑल आवर बेस्ट विशेस टू हैदर अली। मूविंग ऑन फर्दर, बस व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में यही डिस्कशन को अब ब्रेक लगाएंगे, एंड जहां पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट की बात कर रहे हैं, द सेकंड अबाउट टू बिगिन, बट स्पिनर्स हम बार बार बात करते हैं स्पिनर्स की, क्यों हमें मिक्स में स्पिनर्स नहीं दिखते, या मिक्स पे स्पिनर्स दिखते हैं तो उनको स्पिनर्स को उस तरह नर्चर नहीं किया जाता, उनको उस तरह गेम टाइम नहीं दिया जाता। व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग ऑन एंड ऑन? तो यस,
कोई इससे बेहतर नहीं बता सकता जो कि सिस्टम में रहता हुआ एक स्पिनर बता सके और वो उस इशू को आइडेंटिफाई कर सके। बात किसी को नीचा दिखाना या किसी को बुरा दिखाना नहीं है, बात ये है कि उस सिस्टम में जो गलतियां हैं उसको आइडेंटिफाई करके उनको सही करने की कोशिश। तो मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के टेस्ट स्पिनर मौजूद हैं, उस्मान कादिर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। उस्मान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस्मान, स्पिनर पहले टेस्ट में हम यही सुनते रहे, वी मिस्ड आउट एंड स्पिनर, और अबरार को नहीं खिलाया, अबरार को खिलाते। दो के शायद हम ये पॉइंट रियलाइज़ नहीं कर रहे कि बैकफायर तो हमारी बैटिंग ने किया, क्योंकि हमने बैटिंग कोलैप्स देखा एंड इवेंचुअली सिर्फ 30 रन्स दिए बांग्लादेश को जो है वो चौथी इनिंग में खेलने के लिए। पर जब हम स्पिनर्स की बात करते हैं, कहा यह जाता है कि टैलेंट नहीं है, मिक्स में स्पिनर्स नहीं है। अबरार के लिए भी पूछा जाए तो इनसाइड न्यूज़ हमेशा ये आती है कि नहीं जी, अबरार 4 डे खेल ही नहीं सकते। तो वो T20 में भी गए थे, ट्रैवल करके वापस आ गए थे, ODI में भी गए थे, बेंच गर्म करके वापस आ गए थे। स्पिनर्स के साथ क्या इशू है? कॉन्फिडेंस नहीं है इस मैनेजमेंट का स्पिनर्स के ऊपर और अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है? आई थिंक मैं अभी पिछले 2-2.5 साल से टीम के साथ नहीं हूँ और ना मैं कहीं पे डोमेस्टिक वगैरह सिर्फ खेलता हूँ, ना कि कहीं पे नज़र आ दो कैंप वगैरह में, तो मुझे तो कुछ इस मैनेजमेंट का पता नहीं है। बट बाहर से अगर बैठ के देखा जाए तो आई थिंक ऐसा ही लगता है कि स्पिनर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है। गो के इब्रार हमारे साथ T20 में भी गया, वर्ल्ड कप में भी गया, ODI के अभी एक जो उसका जिसमें उसका डेब्यू हुआ है, मतलब जो उसने 5, 7, 10 जितने भी टेस्ट मैचेस खेले उसमें ठीक ठाक आउट किए हैं उसने। उसके बावजूद भी अगर आप उसको एज अ मेन स्पिनर नहीं खिला रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो हमारे कहीं ना कहीं तो हम लैक कर रहे हैं ज़रूर। कि भाई क्यों, मतलब कि अगर आपकी पूरी टीम में एक भी स्पिनर नहीं खेल रहा तो उसकी कोई ना कोई तो वजह ज़रूर होगी। अगर आपने ये बोला है कि पिच जो है वो ग्रीन है और हम सारे फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहते हैं, तो ये ठीक है, एक बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप फास्ट बॉलर के साथ जाए, बट एटलीस्ट आप एक स्पिनर ज़रूर डालें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है स्पिनर की। आप देखिए ना, शाकिब ने और उसने दूसरा जो उनका स्पिनर था 7 आउट किए उन्होंने सेकंड इनिंग में। बिल्कुल, मेहदी ने और शाकिब ने मैन 7 आउट किए। तो अगर आपके पास भी मेन स्पिनर होता तो हो सकता है ना वो 500 करते, ठीक है, और हो सकता है कि अगर इब्रार ही चले, लेट्स सपोज इब्रार ही खेलता, हो सकता है आपको फर्स्ट इनिंग में 2-3 आउट करके कम रन्स पे आउट करके देते और वो 500 भी ना करते। तो ये तो अब एक गुजर गया, एक पास्ट है। बट ये है कि चले शुक्र है कि अभी जो मैंने स्क्वाड देखा उसमें इब्रार का नाम है, तो आई थिंक कि उसको अभी खिलाएंगे वो, और मेरे ख्याल से वो इसने प्रूव किया हुआ ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट के अंदर कि वो ही इज़ गुड इनफ टू टेक विकेट्स, तो मेरे ख्याल से उसको खिलाना चाहिए। मतलब हमने देखा कि आपने आगा सलमान से इतने सारे ओवर्स आपको करवाने पड़े, आपको साइम को भी लाना पड़ा बॉलिंग के लिए, जो कि साइम पास्ट में कह चुके हैं कि मुझे ज़्यादा एज स्पिनर ट्रीट ना करें, मैं ओपनिंग बैटर खुश हूँ। फिर सऊद शकील को भी बॉलिंग करवानी पड़ी। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे दे रियलाइज्ड कि हाँ जी कहीं मिस्टेक होगी। आपको ऐसा लगता है कि बांग्लादेश टीम ने ज़्यादा अच्छे तरीके से कंडीशंस को रीड किया था इन कंपैरिजन टू आवर टीम मैनेजमेंट एंड कैप्टन? नहीं, मुझे लगता है ऐसा कि हम थोड़े से रिलैक्स थे। हमें ये लग रहा था कि अगर अंडर एस्टिमेट कर दी हमने बांग्लादेश की। नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माइंड में ये था कि यार बांग्लादेश की टीम है, तो अगर हम लोग मैच जीतेंगे भी नहीं तो हम हारेंगे भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा माइंडसेट जो था कि वो जीतने की तरफ था, बट मेन जो ज़्यादा था वो ड्रॉ की तरफ था। हाँ। तो आई थिंक कि जब वो चीज़ें हाथ से निकल गई तो फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, ये तो इस तरह हो गया। हाँ। तो अब जब टाइम आपके हाथ से निकल जाता है तो फिर आप जाहिर सी बात है आप गलतियों से ही सीखते हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम कम बैक करेगी और सीरीज़ को जो है वो लेवल करेगी इंशाल्लाह। बट गलतियों से सीखने की जहाँ बात की, जेसन गिलिस्पी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये बात की कि हम अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ेंगे। क्या ये गलतियाँ अब तो पास में भी होती रही हैं? हम मतलब उस्मान, जब हम पिछली गलतियाँ अनफोल्ड करते हैं तो ऑन एंड ऑन ये गलतियाँ होती रही। बट कीपिंग दीज सिलेक्शन की गलतियों को मैं साइड पे रख के परफॉर्मेंसेस पे आती हूँ। हमने फास्ट बॉलर्स पे रिलाई किया, हमारे 2 स्पीयर हेड फास्ट बॉलर्स जिनको अगर मैं टेस्ट फॉर्मेट में एटलीस्ट नाम के हिसाब से बोलूँ तो सिर्फ नाम के हिसाब से हैं शाहीन और नसीम, मगर इन कॉन्ट्री मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद जो कि आपको रेगुलरिटी में लॉन्गर फॉर्मेट में करते हुए बॉलिंग करते हुए दिखते हैं। बट शाहीन नॉट रिस्पॉन्डिंग द वे, एनी पर्टिकुलर रीज़न दैट यू थिंक एज अ बॉलर, चाहे फास्ट बॉलर या स्पिनर हो, ये तो अंदाज़ा हो रहा होता है कि क्यों वो उस पेस को वापस टच नहीं कर पा रहा जो शाहीन का पार है?
आई थिंक ये तो वो खुद अपने से सवाल करके उसका जवाब ले सकते कि मेरी जो पेस है वो, क्योंकि मैं एज अ स्पिनर अगर बात करूं तो मुझे पता है कि मेरी क्या गलतियां थी और मैं क्या गलती कर रहा था, तो मैंने तो उस पर वर्कआउट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसमें मुझे रिज़ल्ट्स भी नज़र आए कि मुझे पता है कि मैंने इस पर जो है वो काम किया और मुझे रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। ये तो अब इंसान अपने अंदर से अपने इंसान से पूछ के बता सकता है कि यार मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ। ये तो वो खुद इस चीज़ का जवाब दे सकता है। कोई अगर वैसे ही बैठ के अगर उनके ख़िलाफ़ कुछ बोलना चाहे या उनके लिए कुछ बोलना चाहे तो आई थिंक करना उन्होंने ही है। वो ही बता सकते हैं कि मेरी पेस क्यों नीचे जा रही है, वो ही बता सकते हैं मेरी पेस ऊपर क्यों आ रही है। तो ये उनसे बेहतर कोई भी नहीं बता सकता, रादर देन कि हम यहाँ पे बैठ के उनकी पेस को डिस्कस करें या ये बोलें कि यार उनको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। करना उन्होंने है, हमने सिर्फ उसके ऊपर बात करनी है कि ये चीज़ इस तरह कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ज़्यादा अच्छा जवाब जो है वो शाहीन खुद दे सकते हैं कि वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं लॉन्ग फॉर्मेट जो है वो खेलने के लिए कि नहीं कर रहे, कि उनका फोकस जो है वाइट बॉल पे ऊपर है, रेड बॉल पे ऊपर है। तो आई थिंक कि ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्लियर जो है वो खुद बता सकते हैं।